वन पेन, वन मैन, वन गोल। मुझे इस पेन के साथ कुछ ट्रिक सीखनी है। तो ये वीडियो मेरी जर्नी है कि कैसे मैंने 3 दिनों में ये 3 पेन ट्रिक सीखी। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो पेन स्पिनिंग के बारे में थोड़ा बहुत सर्च करने के बाद मैंने अपने लिए 3 पेन ट्रिक सेलेक्ट करी जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल बिगिनर टू एडवांस लेवल थी। तो अब मैं इन्हीं 3 ट्रिक्स को एक एक करके सीखूंगा, स्टार्टिंग फ्रॉम थंब अराउंड। तो मैंने जस्ट अभी थंब अराउंड का ट्यूटोरियल देखा और उसका ट्यूटोरियल देखने के बाद व्हाट आई फिगर आउट कि इस ट्रिक में बेसिकली हम लोग एक पेन को अपने थंब, मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर के बीच में कुछ इस तरीके से पकड़ते हैं, जहां हम लोग अपने थंब को पेन की टिप से 2/3 डिस्टेंस पे रखते हैं और पेन को इस तरीके से पकड़ने के बाद हम लोग अपनी मिडिल फिंगर से पेन को अंदर की तरफ पुश करते हैं और पुश करते वक्त हम लोग अपनी इंडेक्स फिंगर को पेन से कुछ इस तरीके से दूर ले जाते हैं और जैसे ही हम ये करते हैं तो हमारा पेन थंब के अराउंड घूमकर उसी पोजीशन में आ जाता है। तो थ्योरी समझने के बाद मैंने पेन उठाया और उसके साथ प्रैक्टिस चालू कर दी। अब स्टार्टिंग में तो मेरा पेन बस यहाँ वहाँ गिर रहा था क्योंकि मेरा मिडिल फिंगर की फोर्स पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं था। बट धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ मैं बेटर होता गया। एंड से 40 मिनट में मैंने अपना पहला थंब अराउंड किया एंड अगले 1.5 घंटे की प्रैक्टिस के बाद मैं इतना ज़्यादा बेटर हो गया कि मैं ऑलमोस्ट किसी भी टाइप के स्ट्रेट ऑब्जेक्ट को अपने थंब के अराउंड स्पिन कर पा रहा था। तो थंब अराउंड सीखने के बाद मैंने अपनी दूसरी ट्रिक इन्फिनिटी को सीखना चालू किया। अब इस ट्रिक में बेसिकली हम लोग एक पेन को उसकी टिप से अपने थंब, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर के बीच में कुछ इस तरीके से घुमाते रहते हैं। एंड ट्रस्ट मी, ये देखने में जितना इजी लग रहा था उतना था नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग में मेरी फिंगर्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी और इस वजह से मेरा मोशन बिल्कुल भी फ्लूइड नहीं था। बट देन मैंने डिसाइड किया कि मैं इसकी प्रैक्टिस पार्ट्स में करूँगा एंड प्रैक्टिस के साथ मैं धीरे धीरे बेटर होता गया। बट सिंस मेरी फिंगर बहुत ज़्यादा टाइट थी, इस वजह से मेरा मोशन मैकेनिकल लग रहा था। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं अब अपनी फिंगर्स को रिलैक्स छोड़ूंगा। एंड ट्रस्ट मी, सिर्फ इतने से चेंज की वजह से मैंने बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखा। तो थंब अराउंड और इन्फिनिटी को सीखने के बाद मैंने अपनी थर्ड ट्रिक सोनिक को सीखना चालू किया। अब इस ट्रिक में बेसिकली हम लोग स्टार्टिंग में एक पेन को अपनी रिंग और मिडिल फिंगर के बीच में कुछ इस तरीके से पकड़ते हैं एंड इसके बाद हम लोग अपनी फिंगर्स को मूव करके पेन को एक सर्कुलर मोशन में घुमाने का ट्राई करते हैं एंड उसी सर्कुलर मोशन में समहाउ हमारा पेन पूरी मिडिल फिंगर पर घूम के हमारी इंडेक्स फिंगर पर आ जाता है। एंड सीरियसली ये ट्रिक रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा कूल लगती है। तो एज यूजुअल मैंने ट्यूटोरियल देखने के बाद प्रैक्टिस चालू कर दी। अब ऑनेस्टली सेइंग, स्टार्टिंग में तो सब ठीक जा रहा था पर फिर भी मैं कोई रिजल्ट नहीं देख रहा था। तो इसलिए मैंने रिकॉर्डिंग चेक करी एंड मैंने अपनी फुटेज देखने के बाद एक गलती पॉइंट आउट की। जब कभी भी मैं रिंग फिंगर की हेल्प से पेन को घुमा रहा था ना, उस टाइम मैं अपनी मिडिल फिंगर को नीचे नहीं कर रहा था और इस वजह से मेरा पेन मेरी मिडिल फिंगर के ऊपर से पास ही नहीं हो पा रहा था। एंड गलती रियलाइज़ करने के बाद मैंने उसको ठीक किया एंड विथिन 25 मिनट मेरे साथ ये हुआ। एंड आफ्टर गेटिंग माई फर्स्ट सोनिक मैं समझ गया था कि मैं सही रास्ते पे हूँ। तो मैंने अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू की एंड सिर्फ 1 घंटे की प्रैक्टिस के बाद मैं इतना ज़्यादा कंसिस्टेंट हो गया था कि मैं ऑलमोस्ट हर बार सोनिक कर पा रहा था। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना और अगर ना आई हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। पर नीचे मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि अगली स्किल मैं क्या सीखूं। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।